तिरसा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मेरे बेस्ट स्टूडेंट जो कि टीजीटी एंड पीजीटी अंग्रेजी विषय से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने सीरीज़ आरंभ किया है आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में कल मैंने आपको एक पहला वीडियो दिया था, उसको मैंने नाम दिया था क्लास 1, और आज मैं आपको दूसरा वीडियो दे रहा हूँ, नाम दिया है क्लास 2। ठीक है, आप टीजीटी सिलेबस में भी ये प्रेस्क्राइब्ड है, पीजीटी के सिलेबस में भी प्रेस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो उसमें कल मैंने आपका परिचय कराया था ड्रामा क्या होता है इससे। ठीक, ड्रामा एंड इंट्रोडक्शन आपको समझाया था, उसके बाद डेवलपमेंट ग्रोथ ऑफ ड्रामा बताया था। आज मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ ड्रामा। ठीक है, आज से जो वीडियो क्लास 2 में आपका शुरू होगा वो टाइप्स ऑफ ड्रामा। तो देखिए मैंने इसमें क्या लिखा है, मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आपके वीडियो पर आता हूँ। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, आप अगर वीडियो को मेरे फॉलो करते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर किया करिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। ठीक, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लगे। ठीक, अगर उसमें कोई कमी आपको लगती है तो सजेशन दीजिए, और अगर आपको वीडियो सही लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। टाइप्स ऑफ ड्रामा। Dramatic performances are generally classified into specific categories according to the mood, tone and actions depicted in the plot। देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस यानी कि ड्रामा की जो परफॉर्मेंस होती हैं, आर जनरली क्लासिफाइड, उनको सामान्यतः क्लासिफाइड किया जाता है उनकी निश्चित कैटेगरीज में। और ये होता कैसे है, अकॉर्डिंग टू द मूड, टोन एंड एक्शन डिपिक्टेड इन द प्लॉट, यानी कि प्लॉट में जो मूड दिखाया गया, टोन दिखाई गई और एक्शन दिखाया गया, उसके आधार पर इसको क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक, तो कई प्रकार के प्लेस होते हैं। सबसे पहले मैंने आरंभ किया है कॉमेडी। ठीक, कॉमेडी से आज हम लोग शुरुआत करते हैं और एक एक करके इसको हम लोग चर्चा करते चलेंगे। तो कॉमेडी, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अरस्तु के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम है पोइटिक्स। आप में से कई स्टूडेंट्स पोइटिक्स से परिचित होंगे। तो जब पोइटिक्स इन्होंने बुक लिखी तो पोइटिक्स बुक में इन्होंने ट्रेजेडी और कॉमेडी को डिफ़ाइन किया है। तो देखिए कॉमेडी को डिफ़ाइन करते हुए अरस्तु साहब क्या कहते हैं, Comedy is, as we have said, an imitation of characters of a lower type, not however in the full sense of the word bad। अगर कॉमेडी की बात की जाए, जैसा कि हम कहते हैं कि कॉमेडी जो है वो इमिटेशन है ऐसे पात्रों की जो कि लोअर टाइप के होते हैं। कैसे पात्र बेटा, लोअर टाइप के। नॉट हाउएवर इन द फुल सेंस ऑफ द वर्ड बैड, हालांकि इन लोअर टाइप के कैरेक्टर्स को के लिए आप बैड शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि ये पात्र जो हैं वो बैड नहीं होते, बुरे नहीं होते। द ल्यूडिक्रस बीइंग मियरली ए सब डिवीज़न ऑफ द अगली, या आप कह सकते हैं कि अगली का पर्यायवाची, गंदा का पर्यायवाची आप इनको कह सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सम डिफेक्ट और अगलीनेस, ये जो पात्र होते हैं कॉमेडी में, इनमें कुछ कमियां होती हैं, कुछ अगलीनेस होती है, विच इज़ नॉट पेनफुल और डिस्ट्रक्टिव। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि इनकी जो डिफेक्ट और अगलीनेस होती है वो ना तो पेनफुल होती है ना ही डिस्ट्रक्टिव होती है, यानी कि ना तो दुखद होती है और ना ही विध्वंसकारी होती है। टू टेक एन ऑब्वियस एग्जाम्पल, अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए अरस्तु साहब एक एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं द कॉमिक मास्क, क्या कहते हैं, द कॉमिक मास्क इज़ अगली एंड डिस्टोर्टेड बट डज नॉट इम्प्ली पेन। जिस प्रकार से मास्क बच्चे लगाते हैं, कॉमिक मास्क, वो कैसे होते हैं, देखने में बुरे होते हैं, उनका रूप अच्छा नहीं होता, डिस्टोर्टेड होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको देखकर हमें दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता, हम परेशान नहीं होते, बल्कि हमारे चेहरे पर क्या आती है, हंसी आती है। तो यही कॉमेडी है। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं सिंपल शब्द में आपको बता दूं, कॉमेडी जो है वो ऐसे पात्रों को इमिटेट करता है जो कि लोअर टाइप के होते हैं। हालांकि इन पात्रों के लिए बैड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इनको आप अगली का पर्यायवाची जरूर कह सकते हैं। ये जो पात्र होते हैं इनमें कुछ कमियां होती हैं, कुछ अगलीनेस होती है, लेकिन इनकी कमी और अगलीनेस जो है वो ना तो पेनफुल होती है ना डिस्ट्रक्टिव होती है। और लेखक ने और अधिक
साहब ने इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार से कॉमिक मास्क अगली होता है, डिस्टोर्टेड होता है, लेकिन पेन नहीं देता है, यानी कि बल्कि आपको हंसी देता है, तो यही कॉमेडी की डेफिनेशन है। ठीक, अब इनके कुछ और बात कर लेते हैं पॉइंट्स में। अगली बात मैंने लिखी, द प्लॉट्स ऑफ द कॉमेडीज आर लेस कॉम्प्लिकेटेड। जो प्लॉट्स होते हैं कॉमेडीज़ के वो कम जटिल होते हैं। एंड प्लॉट वर्क्स एज ए थ्रेड इन विच ए नंबर ऑफ इंसिडेंट्स आर पुट टुगेदर। और आप कह सकते हैं ये जो प्लॉट होता है कॉमेडी का वह एक पतले धागे की तरह होता है जिसमें कि इंसिडेंट्स पिरोए होते हैं। जिस प्रकार से माला में मोती जो हैं वो एक पतले धागे में पिरोए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये इंसिडेंट जो हैं वो आप कह सकते हैं एक पतले धागे से जुड़े रहते हैं, आर पुट टुगेदर, साथ में जुड़े रहते हैं। दैट इलस्ट्रेट द वेराइटीज़ ऑफ ह्यूमन वीकनेस। और ये काय का प्रदर्शन करते हैं? मनुष्य की कमियों का, ह्यूमन वीकनेस का। कॉमेडी जो है वो मोस्टली कॉमेडीज़ क्या शो करती हैं? ह्यूमन वीकनेसेस, ठीक है ना, मनुष्य की कमियों को। अगला पॉइंट मैंने लिखा आपके लिए, इट्स कैरेक्टर्स आर ह्यूमन बीइंग्स। जो कॉमेडीज़ होती हैं उनके पात्र कोई देवता, डेविल ऐसे नहीं होते, आम मनुष्य होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हु आर रियलिस्टिक, जो कि कैसे होते हैं? यथार्थ यानी कि रियलिस्टिक, एंड समटाइम्स रिडिकुलस, और कभी कभी कैसे होते हैं? रिडिकुलस होते हैं, ठीक, हंसी के पात्र। द ऑब्जर्वेशन एंड डेपिक्शन ऑफ द लोअर साइड ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑफन मेक्स द राइटर सैटारिकल। क्या होता है? जो लेखक होता है उसकी ऑब्जर्वेशन, उसका ऐसे पात्रों को डेपिक्ट करना और जीवन की लोअर साइड को व्यक्त करना मनुष्य की, और ये सब चीज़ें जो हैं वो कॉमेडी राइटर को क्या बना देती हैं? सैटारिकल, यानी कि व्यंग्यकार। ठीक, कॉमेडी के माध्यम से लेखक क्या है? मनुष्य की कमियों पर व्यंग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कॉमेडी। ठीक, टाइप्स ऑफ कॉमेडी, तो कॉमेडीज जो होती हैं उनको दो भागों में बांटा गया, ऑन द फॉर्म और ऑन द कंटेंट। आज की इस वीडियो में क्लास 2 में मैं सिर्फ ऑन द फॉर्म, दो प्रकार की कॉमेडी हैं ऑन द फॉर्म में, एक क्लासिकल और दूसरी रोमांटिक, और कंटेंट के आधार पर ये मैं आपको जो क्लास 3 यानी कि तीसरा वीडियो दूंगा उसमें स्पष्ट करूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं क्लासिकल कॉमेडी की ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट में। ठीक, क्लासिकल कॉमेडीज आर दोज विच आर रिटन इन ग्रीक एंड रोमन कन्वेंशंस। क्लासिकल कॉमेडीज उनको कहा जाता है जो कि ग्रीक और रोमन जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए लिखी गई। इन इंग्लैंड द बिगिनिंग ऑफ द कॉमेडी वाज ऑन क्लासिकल लाइन्स। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में भी अगर हम कॉमेडीज़ की बात करें तो कॉमेडी क्लासिकल लाइन्स को आधार पर ही लिखी गई। जैसे कि अंग्रेजी साहित्य की पहली इंग्लिश कॉमेडी राल्फ रॉयस्टर एंड ग्रामर गर्टन्स नीडल वर क्लासिकल कॉमेडीज़। ये दोनों कॉमेडीज़ जो थी वो क्लासिकल कॉमेडीज़ थी, मॉडल्ड ऑन प्लेटस वर्क, और इन ये किस आधार पर लिखी गई? प्लेटस के वर्क के आधार पर। ठीक, प्लेटस जिनको कॉमेडी का जनक कहा जाता है, तो प्लेटस के वर्क के आधार पर। बेन जॉनसन ऑल्सो फॉलोड द क्लासिकल फॉर्म ऑफ कॉमेडी। अंग्रेजी साहित्य में एक बड़ा नाम बेन जॉनसन साहब, तो बेन जॉनसन साहब की अगर बात करें तो उन्होंने भी कॉमेडी के क्लासिकल फॉर्म को फॉलो किया। तो एक बार फिर से जल्दी से समझ लेते हैं। क्लासिकल कॉमेडीज़ जो होती हैं आपकी, ये वे कॉमेडीज़ होती हैं जो कि ग्रीक और रोमन कन्वेंशंस के आधार पर लिखी जाती हैं। इंग्लैंड में अगर हम बात करें तो कॉमेडी राइटिंग की शुरुआत जो है वो क्लासिकल लाइन्स के आधार पर ही हुई। अंग्रेजी साहित्य में लिखी गई पहली कॉमेडी राल्फ रॉयस्टर और ग्रामर गर्टन्स नीडल जो हैं ये क्लासिकल कॉमेडीज़ हैं जो कि प्लेटस के वर्क्स के आधार पर लिखी गई हैं। उसके बाद एक नाम है बेन जॉनसन, तो बेन जॉनसन साहब जो हैं इन्होंने भी क्लासिकल फॉर्म ऑफ कॉमेडी को फॉलो किया है। तो ये हो गई आपकी क्लासिकल कॉमेडी। अब हम लोग आते हैं रोमांटिक कॉमेडी पर। ठीक, द रोमांटिक फॉर्म फ्लोरिश्ड इन द एलिजाबेथन एज। अगर हम रोमांटिक फॉर्म की बात करें कॉमेडी की, तो इसका आरंभ एलिजाबेथन एज में होता है। ठीक है, विद द एडवेंट ऑफ शेक्सपियर, और इसको आरंभ करने के लिए जो एडवेंट हुआ शेक्सपियर साहब का, तो शेक्सपियर साहब ने इसको आरंभ किया। अमंग द यूनिवर्सिटी बिट्स जॉन लिली एंड रॉबर्ट ग्रीन ऑल्सो रोट कोल्ड कॉमेडीज एंड फैंसीफुल रोमांसेस। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी बिट्स की, ठीक, एलिजाबेथन एज में
यूनिवर्सिटी बिट्स, उनमें 2 नाम जॉन लिली और रॉबर्ट ग्रीन साहब। इन्होंने अपने जीवन काल में कुछ कोर्ट कॉमेडीज़ लिखी, फैंसीफुल रोमांसेस भी लिखे। इट वाज शेक्सपियर हु फर्स्ट ऑफ ऑल परफेक्टेड द रोमांटिक कॉमेडीज़। लेकिन अगर रोमांटिक कॉमेडीज़ को परफेक्ट करने का कार्य किसी ने किया तो वो हैं विलियम शेक्सपियर साहब। तो रोमांटिक कॉमेडीज़ को उन्होंने क्या किया, परफेक्शन दिया। शेक्सपियर डिस्कार्डेड द 3 यूनिटीज़ ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। शेक्सपियर ने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने जो क्लासिकल कन्वेंशन है जिसमें 3 यूनिटीज़ को फॉलो किया जाता है, जिसको हम टाइम, प्लेस एंड एक्शन के नाम से जानते हैं, इन तीनों यूनिटीज़ को उन्होंने डिस्कार्ड किया। एंड इन हिज कॉमेडीज स्माइल्स, टीयर्स एंड जॉयस एंड प्लेजर जॉस्टल टुगेदर। और विलियम शेक्सपियर की जो कॉमेडीज़ होती हैं, रोमांटिक कॉमेडीज़, उसमें हमें हंसी यानी कि सुख, दुख, आनंद, ठीक, और परेशानी, प्लेजर, ये सब चीज़ें क्या हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। अबाउट शेक्सपियर्स कॉमेडीज निकोल कमेंट्स, ये विशेष ध्यान से आप लोग याद रखें, ये किसने कहा, किसके बारे में कहा, या स्पीच किसकी है। तो शेक्सपियर साहब की कॉमेडीज़ के बारे में निकोल साहब ने कमेंट किया है। तो देखिए, मैंने वो कमेंट आपके लिए लिखा है। ऑल दीज कॉमेडीज़ आर बाउंड टुगेदर बाई ए कॉमन बॉन्ड ऑफ रोमांटिक ट्रीटमेंट। यानी विलियम शेक्सपियर साहब की जितनी भी कॉमेडीज़ हैं वो सब एक दूसरे से जुड़ी हैं और उनमें एक कॉमन बॉन्ड है, और वो कॉमन बॉन्ड क्या है, रोमांटिक ट्रीटमेंट। काय का कॉमन बॉन्ड है, रोमांटिक ट्रीटमेंट। यानी कि शेक्सपियर की सभी कॉमेडीज़ में आपको क्या चीज़ एक कॉमन मिलेगी, वो है रोमांस, ठीक है ना, रोमांटिक ट्रीटमेंट। कैरेक्टर्स एंड सीन्स अलाइक आर व्यूड थ्रू मैजिक केसमेंट्स विच ट्रांसफॉर्म रियलिटी। इसमें जो कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, सीन्स दिखाए जाते हैं, उनमें आप कह सकते हैं कि एक मैजिक कॉस्मेंट देखने को मिलता है जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है रियलिटी में। ठीक, जैसे कि आपने एज यू लाइक इट, इनकी रोमांटिक कॉमेडी आपने पढ़ी है, ना पढ़ी हो तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब भी है, तो वो भी मुझे पढ़ानी है। तो आप शेक्सपियर साहब की जितनी भी रोमांटिक कॉमेडीज़ हैं आप देखिए, उन सभी रोमांटिक कॉमेडीज़ में आपको रोमांटिक ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। तो ये आज का आपका सेकंड वीडियो था, सेकंड क्लास थी आपकी, जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ ड्रामा आरंभ कराया और टाइप्स ऑफ ड्रामा में कॉमेडी के बारे में मैंने बताया और कॉमेडी की डेफिनेशन आपको समझाई। साथ ही साथ ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म जो 2 प्रकार की कॉमेडीज़ होती हैं, क्लासिकल और रोमांटिक, उन दोनों कॉमेडीज़ को समझाया। कल आपका 3rd क्लास जब मैं इसका करूँगा तो उसमें जैसे ऑन द फॉर्म हो गया, अब ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट जो कॉमेडी हैं, कल के वीडियो में आपको वो व्यक्त करूँगा। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और चैनल सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।